नमस्कार स्टूडेंट्स और स्वागत है आपके YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बताया जा रहा है किसके बारे में, ब्लड के बारे में। इसके कंपोनेंट्स भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक। तो इसको जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में पहले ये लाइंस पढ़ लेते हैं। पहले 3 लाइंस। रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, ठीक, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ये 3 लाइन में आपको ये पता चल गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, वो किस चीज का हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट का हो रहा है, ठीक ना। किसकी हेल्प से, ब्लड की हेल्प से। और किस में हो रहा है, बॉडी में, यानी थ्रू आउट द बॉडी, यानी पूरी होल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंसेस का विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। ये तो मैं वैसे समझा ही चुका हूँ। फिलहाल अगर थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमने एयर के थ्रू ली, लंग से थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कहाँ चली गई, डिजोल्व हो गई ब्लड में, और वो पूरे बॉडी के अंदर थ्रू क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट सेल्स में पहुंचा दिया जाएगा। और फिर जब रेस्पिरेशन के दौरान जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारे अंदर, उसके दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जनरेट होती है, तो वो वापस लंग्स तक आती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और फिर वहां से लंग्स जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, निकाल देता है बाहर, ठीक है, जिसको हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, मैं सब आपको रेस्पिरेशन के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है, देख लेना। फिर न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह जो आपके डाइजेस्टेड फूड से निकलते हैं, यानी जो आपने खाना खाया हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं आफ्टर डाइजेशन। तो ये पूरी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ब्लड की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि ये डिजोल्व फॉर्म में हो चुके होते हैं, ब्लड के अंदर मिक्स हो चुके होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, कब, आफ्टर डाइजेशन, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होगा। और फिर किडनीज के थ्रू, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो एनएस के थ्रू जो है एक्सक्रीटा के फॉर्म में भी निकाल दिया जाता है, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाओ इधर, बात कर लेते हैं ब्लड की। तो ब्लड होता क्या है, पहले इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। तो ब्लड क्या है बेटा, ये रेड कलर्ड होता है, यानी कि लाल होता है, तुम जानते हो, लिक्विड पार्ट होता है, एक तरह से विस्कस के फॉर्म में देखा जाता है, यानी गाढ़ा गाढ़ा जो है फ्लूइड दिखाई देगा, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट करता है। और इसके अंदर होता क्या है, हीमोग्लोबिन होता है बेटा। क्या होता है बेटा, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर पिगमेंट है, ठीक है, इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। और इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक। अब ब्लड को तुम लोग जानते ही हो क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्लास 9 में ऑलरेडी मैं टिश्यू चैप्टर के अंदर इसको समझा चुका हूं अच्छे से, तो मेरे उस वीडियो को जाकर के देख लेना, ठीक है। तो यहां तक इसको हो गया। अब देखो ब्लड कंपोनेंट्स का होता है, यानी ब्लड जो है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर कितने सेल्स होते हैं, किस किस प्रकार के उसके अंदर कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो पहला हो गया ब्लड प्लाज्मा, दूसरा हो गया आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, तीसरा हो गया डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, और चौथा हो गया ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक ना। तो ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में भी तुम लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले आ जाओ प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में। तो ये ब्लड प्लाज्मा होता क्या है, लिक्विड पार्ट है बेटा किसका, ब्लड का। और अगर देखें तो ये कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है, यानी कि इसमें कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें अगर देखा जाए तो ये जस्ट लाइक, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे चाय बनाते हो तो चाय का जो बेस है वो क्या है बेटा, वो है वाटर, ठीक है, डेट इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, लिक्विड पार्ट। तो वैसे ही अगर देखें तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट हो गया कलरलेस और ट्रांसपेरेंट, वो क्या है, डेट इज ब्लड प्लाज्मा। अच्छा, इसके अंदर 90% वाटर भी हो गया, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसके अंदर डिजोल्व सब्सटेंसेस वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो बाद में तो पानी के अंदर तुम चीनी पत्ती भी डालोगे, दूध भी डालोगे, वॉटर और फ्लेवर के लिए आप कभी क्या करते होगे, उसके अंदर क्या करोगे, इलायची वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक ना बेटा। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक, और सॉल्ट्स भी देखने को मिलेगा आपको, और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी इसी के अंदर मिलेगा। किसके अंदर की बात हो रही है, ब्लड प्लाज्मा की बात हो रही है। और ब्लड सेल्स में अगर देखा जाए
तो जो मैंने अभी नाम गिना है प्लाज्मा के अंदर, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स, ये तीनों ही इसके अंदर देखने को मिलेंगे। किसके अंदर? ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ठीक, अच्छा, तो ये मोटी बात आपको समझ में आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या है? आरबीसी। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा इसका एक और नाम है एराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, क्या नाम है इसका? एराइथ्रोसाइट्स। अच्छा, इसको अगर देखें तो ये रेड कलर होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। ये अभी मैंने तुम्हें समझाया कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो पिगमेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यही कलर क्या करता है? आरबीसी को रेड प्रोवाइड करता है। और अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा कहां से? लंग से। मैंने अभी ये चीज तुम लोग को ऊपर बताई थी कि जो ऑक्सीजन होता है वो लंग से ही पूरे बॉडी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, जिसके अंदर आरबीसी होता है। ठीक है, आरबीसी के जरिए ही ब्लड पूरा कैरी करता है। और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा बॉडी टिश्यूज से, वो कहाँ आएगा बेटा? आपके लंग्स तक आएगा और फिर वहीं से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है बेटा, इसको इस तरह से ध्यान में रखो। और यहां तक समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, फिर एक और चीज बताना चाह रहा था। आरबीसी जो है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, प्रीमेच्योर स्टेज में अगर देखा है तो उस टाइम पे न्यूक्लियस देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही मैच्योर होते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं देखा जाता, इन्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में, इनका जो लाइफ स्पैन होता है, जो इनका ये कह लो कि जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। 120 दिन का दिए खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसका डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो ये हेल्प करते हैं किसमें? इन्फेक्शन से फाइट करने में। इनको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है बेटा? इनको बोला जाता है सोल्जर ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के ये सोल्जर हैं, सिपाही हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से क्या करते हैं? बचाते हैं, रोकते हैं। और साथ ही साथ अगर देखें तो यही व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस भी करते हैं। और ये एंटीबॉडीज जो होगा, ये एंटीजन के साथ मिल करके उससे कॉम्बैट करता है, फाइट करता है, और उन एंटीजन को किल करता है। एंटीजन क्या होगा? जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गया, ठीक ना, जो डिजीज कॉजिंग सब्सटेंसेज हैं। ठीक है, तो वो हम एंटीजन कहते हैं, जो फॉरेन बॉडीज हो गई, जो बाहर से आपके बॉडी के अंदर जाती हैं और इलनेस कॉज करती हैं। इसको अगर एक शॉर्ट वीडियो अलग बना दूंगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसी के आगे देख लो स्फेरिकल और इर्रेगुलर। कैसा होता है बेटा? ये गोल भी होते हैं या फिर इर्रेगुलर शेप में भी होते हैं। इनका साइज अगर देखा जाए तो साइज जो होता है वो लार्ज होता है, लार्जर देन आरबीसी, यानी कि आरबीसी से साइज में ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये फैगोसाइटिक भी होते हैं, यानी कि इंगल्फ कर लेते हैं। किसको इंगल्फ कर लेते हैं? पैथोजेंस को। ठीक है, एंटीजेंस को। ठीक, और साथ ही साथ इनके अंदर न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है, और इनका जो नंबर जो होगा वो आरबीसी से कम होगा। आरबीसी अगर देखा जाए तो आपके अगर हम बात करें तो 5 लाख से 5.5 लाख, ठीक है ना, पाए जाते हैं किसमें? एक ड्रॉप के अंदर। तो एक ड्रॉप ब्लड के अंदर अगर हम देखें तो इतना हो गया, लेकिन वहीं पर ये इनका नंबर काफी कम होता है। रेड ब्लड सेल्स का 4000 से 11000 ही पाए जाते हैं 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड के अंदर। मैं मोटे तौर पे इस तरह से समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये सब हो गया। देखो, प्लेटलेट्स के लिए लिखने की जगह तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके मोटी लाइन में बता देता हूँ। इनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 1-2 मिनट का, उसके अंदर चीजें आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी, लेकिन वो अलग ही बना पाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। और इनका मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है ना, क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, एक चीज तुम लोग ने सुनी होगी, इन्फेक्शन के टाइम पर ब्लड प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है काफी तेजी से नीचे गिरता है, और अगर ये नीचे एक मिनिमम वैल्यू से नीचे अगर चला जाए तो डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीजें भी आपको बता दूंगा, लेकिन ये जो बताऊंगा वो अलग नेक्स्ट वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो लेकर के आऊंगा 2-4 मिनट की, उसके अंदर आपको इसके बारे में बता दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। बाकी जल्दी आता हूँ नेक्स्ट फर्दर इसके आगे इन्फॉर्मेशन लेकर के। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।